जय हिंद दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। सरिता जी जुड़ गई हैं। नेक्स्ट टाइम सर, ये क्या इन्होंने लिखा है। चलिए खूब खुश रहिए सरिता जी, स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी के लाइव क्लास में। तो चलिए आज का क्लास हम फटाफट शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कुछ जानकारी है, उसको हम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो एस्टेट का 2026 भावी शिक्षक बैच जो है वो 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। नया बैच जो है 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑफलाइन की अगर बात बता दें तो जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो बालसन चौराहे के पास सेंट एंटोनी स्कूल के जस्ट सामने, यानी जो भी बच्चे प्रयागराज में रहते हैं और चाहते हैं भी यहाँ के जो भी टीचर है उनसे डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन में, तो ठीक है ना, तो वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स अकेडमी का ऑफलाइन बैच। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें ऑनलाइन बैच के बारे में, तो ऑनलाइन बैचेस भी आपकी 10 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। देखिए हमारे शिक्षक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये एसएसटी की मैम है, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, करेंट्स और जीके, जीएस, सीडीपी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, यानी कि सारे जो सब्जेक्ट के जो टीचर है अपने विषय के पारंगत हैं, अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो आप खुद उनसे पढ़ के आप देख चुके हैं, और बाकी जो लोग नहीं पढ़ के देखे हैं वो जरूर जुड़िए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए। और हम जब मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में भी कॉपी पेन लेके सब लोग बैठिए, कायदे से किसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाकी सब्जेक्ट तो चलेंगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, और रेगुलर हमारे जो क्लास की टाइमिंग है आपको बता दें, रेगुलर है 11 से 12 बजे है टाइमिंग है। चलिए उसके से ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे देखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है तो सबसे बढ़िया अगर माध्यम है आजकल, तो आप जान ही रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक ना। तो टीचर्स अकेडमी का ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें देखिए जुड़ने के लिए कोई चार्ज नहीं है। 2026-27 यानी टीचर्स अकेडमी फ्री टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। इसको स्कैन करके इस क्यूआर कोड को आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आज का क्वेश्चन, आज ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से सभी लोग ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 है x+2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में x+2 के गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है। x+2 पे स्क्वायर है, यहाँ x+2 पे क्या है, 1 पावर है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, और ये हो गया द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया बताइए, द्विघात समीकरण हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि x+2 को y के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल। यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू x+2, यानी जहां जहां x+2 है वहां पर हम y रख देते हैं। देखिए 3 है, x+2 की जगह y, यानी कि x+2 का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 5 इंटू x+2 को हम क्या बना दे रहे हैं, y प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, तो ऐसी दो संख्या हमको लेनी है, यानी y का जो गुणनखंड है यहाँ पे 5, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 के बराबर आए, जोड़ने पे 5 आए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5y को हम क्या ले सकते हैं बताइए, 3y प्लस क्या ले सकते हैं, 2y और प्लस 2, ठीक है। और 3y कॉमन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस 1। y प्लस 1 दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस 1। यहाँ से y प्लस 1 निकला 3y बचेगा, अब प्लस यहाँ से y प्लस 1 निकला 2 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सॉल्व हो गया तो फिर से y की जगह क्या हमको लिख देना है, x+2। तो देखिए y की जगह हमने लिख दिया x+2 प्लस 1 पहले से है, ठीक है। उसका से 3 इंटू y क्या है बताइए, x+2 है प्लस 2, यानी गुणा होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, x+3 हो गया। क्या हो गया बताइए, x+3, ठीक। और यहाँ देखिए 3 में x का गुणा 3x, 3 2 जा 6 और प्लस यहाँ पर क्या है बताइए 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x+3 एक ब्रैकेट में हो गया x+3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 6 to 8 है ना, तो 3x + 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, 3x + 8, ठीक है। यानी आंसर आपका 3x + 8 और x+3 कहां पर है बताइए, ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है बताइए, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आप सभी लोगों ने देखा कि पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि 3x + 8 और क्या बताइए x+3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जो कि देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू है नहीं, डी में भी नहीं वैल्यू है नहीं, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। सरिता माथुर जी ने पहले का सी बताया था, बहुत बढ़िया। कॉमेडी विथ क्या है, अब सर सिंस व्हेन आर द ऑफलाइन क्लासेस, अच्छा कितने बजे ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो आपको हम बता दे रहे हैं। जो ऑफलाइन क्लासेज है शाम को आपका 2 बजे से लेकर और दोपहर बाद से, सॉरी दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम को आपका 7 बजे तक चलती है ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आके आप ऑफलाइन क्लास से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस सभी टीचरों से, यानी जो भी टीचर्स को हमने आपको आपसे रूबरू कराया, अगर उन सब टीचरों से आपको पढ़ना है तो आप सभी लोग डायरेक्ट पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे सरिता जी ने बताया 1 का सी, चलिए बढ़िया है। और ऑफलाइन बैचेज हो चाहे ऑनलाइन बैचेज हो, हमने आपको बताया है कितने अगस्त से शुरू हो रहा है न्यू बैच, 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जिस प्रकार टीजीटी में आप सभी लोगों ने देखा कि इस बार बम्पर रिजल्ट हम सभी लोगों ने दिया है, 300 प्लस एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, एडमिशन नहीं सॉरी 300 प्लस जो रिजल्ट आए हैं, यानी 300 से ऊपर बच्चे इस बार टीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं टीचर्स अकेडमी की तरफ से। तो उसी प्रकार हम सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि सुपर टेट में भी ज्यादा से ज्यादा भर्ती देनी है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जुड़िए सुपर टेट के बैच से, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप जो भी कांटेक्ट नंबर दिया है संस्था का, चाहे टेलीग्राम का लिंक हमने शुरू में शेयर किया था, उससे आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई कुछ क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, बाकी आगे देखिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो जब भी माध्यिका बताना रहता है तो आरोही क्रम में सेट करते हैं। किसमें सेट करते हैं बताए, आरोही क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर 20 है। सबसे छोटा कौन है बताइए, 20 है। 20 के बाद से ध्यान दीजिएगा, 20 के बाद से कौन है बताइए, 20 के बाद से सीधे 22 है। 22 के बाद से कौन है बताइए, 23 है। 23 के बाद कौन है बताइए, 23। 23 के बाद से यहाँ पे 25 आ गया। 23 के बाद 25, 25 के बाद ध्यान दीजिएगा, 25 के बाद से यहाँ पे 26 है। 26 के बाद क्या है यहाँ पे, 26 के बाद से 28 है। 28 के बाद ध्यान दीजिएगा, 28 के बाद से 30 है क्या, नहीं 30 नहीं है, 31 है। उसके बाद से क्या बताइए, 34 नहीं 32 है। 32 के बाद से क्या बताइए, 32 के बाद से यहाँ पर 32 के बाद से सीधे यहाँ पे 34 है, और 34 के बाद से क्या बताइए 35 है। चलिए काउंट कर लेते हैं, तो काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 20 से बड़ा 22 23 25 26 28 31 32 34 35, सब क्रम से, ठीक है। तो देखिए काउंट करने पे जब भी संख्या, ध्यान दीजिएगा कि काउंट करने पर जब भी संख्या, बहुत बड़ी सरिता जी ने 2 का डी आंसर दिया है। काउंट करने पर जब भी संख्या, ध्यान दीजिएगा कि अगर सम आए तो गिनने पे क्या आ रहा है बताइए, सम आ रही है, 10 संख्या आ रही है, ठीक ना। काउंट करने पर 10 संख्या आ रही है। तो जब भी काउंट करने पर अगर सम संख्याएं आ रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल 10 संख्याएं हैं। इस कंडीशन में 2 संख्याएं बीचों बीच में होती हैं, कैसे बताइए, इधर से 4 हटा दो और इधर से भी 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 संख्याएं मात्र बीच में आ जाएंगी। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, माध्यिका निकल जाएगा। तो 22 धन 26 बटे 2, 6 2 8 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। 48 में आप किससे भाग दे दीजिए बताइए, 2 से। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए यहाँ पे, अरे क्या कर रहे हैं हम, इसमें नहीं कट करना, जो कोई क्रम है उसमें कट करना। देखिए 4 इधर से गया और देखिए 4 इधर से गया, किसको जोड़ेंगे, 26 को और 28 को। तो 26 धन 28 बटे क्या हो गया 2। तो 8 6 14, 2 2 4 1 5, 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 7 14, आंसर क्या हो जाएगा बताइए 27 हो जाएगा। तो दूसरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सरिता जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का डी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आरोही क्रम में सेट करना है। देखिए तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना था, ये तो वो संख्याएं थी, आरोही क्रम में हमने सेट किया, और सेट करने के बाद गिनने पे अगर सम आ रहा है तो यहाँ पर 2 संख्याएं बीच में होती हैं, और अगर 2 संख्या बीचों बीच में है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, माध्यिका आ जाएगा। तो माध्यिका कितना आ गया बताइए 27, यानी दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए 27 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर x माइनस वाई बराबर कितना है बताइए 81, यही है। तो देखिए अगर यहाँ आधार 3 है तो यहाँ भी 3 लाने की कोशिश करेंगे, कैसे आएगा देखिए, 3 पे पावर x माइनस वाई, और 81 क्या होता है बताइए, 81 आप अच्छी तरह जानते हैं
81, 3 से काटोगे तो 27 तिया 81, 3 9 27, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। तो 3 कितनी बार आया बताइए? 4 बार। तो 3 हो गया 4 बार। अगर आधार समान तो घात भी समान। अगर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार समान है तो घात भी समान। घात इधर x माइनस वाई है, इधर 4 है। एक समीकरण ये बन गया, पहला नंबर समीकरण ये बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, किसको बताइए? 5 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बताइए? अंतिमा सिंह जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, खूब खुश रहिए अंतिमा जी। और टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं, जो भाई कमेंट्स में नहीं आ रहे हैं, अगर क्लास ले रहे हैं तो उनका भी समझ लीजिए कि बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत है। सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग फटाफट जो भी चीज बताया जाए उनका आंसर देते चलिए, ठीक है? तो सरिता जी ने बताया तीसरे का डी। चलिए देख लेते हैं तीसरे का डी है कि नहीं है, अभी देखते हैं। अब देखिए 5 है, x प्लस वाई बराबर कितना है बताइए? 625 है, ठीक है? तो 625 अगर यहाँ 5 है तो इसका भी गुणनखंड 5 से करेंगे। 125, 5 से काटिए 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। हालांकि हमको मालूम है 5 कितनी बार आएगा, लेकिन आपको विधिवत कराने के चक्कर में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 625 5 पे 4 हो जाएगा। तो आधार समान तो घात भी समान, क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर कितना है बताइए? 4 है। ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर भी क्या है बताइए? 4 है। x प्लस वाई बराबर भी क्या है बताइए? 4 है। चलिए जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, x कितना हो गया? 2x। 4 4 कितना हो गया बताइए? 8। x बराबर ध्यान दीजिए 8 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 4। x का मान तो 4 आ गया। अब y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू कैसे आएगा देखिए? इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू, x कितना है बताइए? 4 है। 4 माइनस वाई बराबर कितना? 4। माइनस वाई को उधर भेजिए प्लस वाई, 4 में से 4 गया 0, यानी x बराबर 4 और y बराबर 0। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया अंतिमा जी और अंकिता गुप्ता भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। तीसरे का डी आंसर होगा और सरिता माथुर जी भी तीसरे का डी बता रही हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसको बता दें, आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए कैसे, x 5 है, देखिए x 5 है और y कितना है बताइए? y यहाँ पर 1 है। तो 5 में से 1 गया 4, 3 पे 4 घात कितना होता है बताइए? 81 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या 625 आ रहा है कि नहीं? तो x यहाँ पर 5 है, ध्यान दीजिएगा, y यहाँ पर 1 है, तो 5 पे 6 हो गया। तो क्या 5 पे 6 625 होता है? नहीं। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। किससे कर सकते थे बताइए? ऑप्शन से। अब खुद देख लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, यही आंसर है। x के रूप में 4 है, x के रूप में 4 है, y के रूप में 0 है, ठीक है? नहीं सॉरी, ये हाँ ये तो हो गया था, एक वाला कंडीशन हो जा रहा था। तो 3 में से 4 में से 0 गया 4 हो गया, 3 पे 4 घात कितना होता है? 81, सही है। अगर x की जगह हम क्या रखे बताइए? 4 रखे, y की जगह 0 रखे, तो 5 पे 4 घात तो भी क्या होता है बताइए? 625। यानी इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते तो और जल्दी आ जाता, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देखा, इसको हम किससे कर सकते थे बताइए? ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे, एकदम आराम से हमारा आंसर आगे आ रहा था, ठीक है? ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फटाफट सभी लोग देखिए। अच्छा अंतिमा जी, आपने इसको ऑप्शन के थ्रू किया, बहुत बढ़िया। एग्जाम में यही चाहिए, हमने तो बस विधिवत इसलिए बताया, ये कहना क्या चाह रहा था आप समझ जाए, ठीक ना? इसको ऑप्शन के थ्रू करना था, बहुत बढ़िया अंतिमा जी। तो इसी तरह ऑप्शन से इस प्रश्न को किया करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। यूपी टेट में भी इस तरह का प्रश्न आया था, ऑप्शन से करने की जरूरत थी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए आपको बता दें क्या आंसर होगा इसका, पहले ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का, ये तो बस एक समझ लीजिए कि नॉर्मल एक नियम है, उस नियम के आधार पे, एक फिगर के आधार पे, यानी कि जो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? डायरेक्ट दे सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बताइए। इसका आंसर देखते हैं कितना लोग देते हैं, फटाफट सभी लोग बताएं। बहुत ही आसान है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, फटाफट बताएं सभी लोग, फटाफट।
एकदम आंसर आ जाएगा। बताएं सभी लोग क्या आंसर होगा? चौथे का ये बताया सरिता माथुर जी ने। चलिए और लोग बताएं, और अंतिमा जी बताएं, अंकिता गुप्ता जी जुड़ी हैं, और बाकी जो लोग भी जुड़े हैं, बाकी जो लोग देख रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं ये आंसर किसका किसका आ गया। सरिता माथुर जी का चौथे का ही है, अंतिमा सिंह जी का चौथे का है। बहुत बढ़िया, देखिए चौथे का ही आंसर होगा। देखिए केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। क्या होता है बताइए? माध्यिकाएं जो काटती हैं उनका कटान बिंदु। ठीक है। लंब केंद्र क्या होता है बताइए? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। ठीक है। और अंत केंद्र क्या होता है बताइए? कोण अर्धकों का कटान बिंदु। ठीक है। और परिकेंद्र क्या होता है बताइए? लंब अर्धकों का कटान बिंदु। क्या हो जाएगा बताइए? लंब अर्धकों का कटान बिंदु। देखिए इसी क्वेश्चन पे हमने आपको चार चीजें बता दी है ना। यहाँ पर चारों ऑप्शन पे हमने आपको चार जानकारी दे दी। केंद्रक किसको बोलते हैं बताइए? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। यानी हमारा आंसर क्या है? प्रश्न में जो पूछ रहा है माध्यिकाओं का कटान बिंदु पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? चौथे का ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या आंसर हो जाएगा बताइए? चौथे का ए। तो क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? सारी चीजें आपके सामने है। केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु, लंब केंद्र शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, अंत केंद्र कोण अर्धकों का कटान बिंदु, और परिकेंद्र क्या होता है बताइए? लंब अर्धकों का कटान बिंदु। ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है? पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वह क्या कहलाता है? तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे करना है इसको। तो पूरे और उसके अंश के बीच, तो पूरे और उसके अंश की अगर बात आ गई तो यहाँ आयत चित्र हो ही नहीं सकता। आयत में अंश वाली बात होती नहीं, दंड आलेख होगा नहीं, चित्र आलेख होगा नहीं। पाई चार्ट में कभी भी किससे दिखाते हैं? अंश से। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर ऐसे बना दिया गया। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे ले लीजिएगा, ये मान लीजिए 30 अंश है। ठीक है। उसके ऐसे मान लिया कि कितना हो गया बताइए? ये आपका 40 अंश हो गया। 30 40 70, और 70 30 मान लीजिए हो गया 100। कितना हो गया? 70 और 30 हो गया 100। तो 30 40 70 और 30 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए 90 से थोड़ा सा अधिक कर देते हैं, तो 100 में 100, तो 360 में से हम 100 घटा दे 260 अंश हो गया। इसको हम मान लेते हैं चलिए 160 में से 40 30 70 30 100 घटा दो। कितना आ गया बताइए? 260 अंश हो गया। कितना हो गया बताइए? 260। तो मान लेते हैं कि ये आपका कितना है? 150 है, और ये कितना है बताइए? 110 अंश है। ठीक है ना। ऐसे मान लिया जाता है। ठीक है। तो सीधी लाइन तो ऐसे होना नहीं चाहिए। सीधी लाइन नहीं, थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा इसका। सीधी लाइन नहीं होगा। सीधी लाइन होगा दोनों मिला के 180 अंश के हो जाएंगे। ठीक है ना। 110 अंश। तो बताइए इनको सबको जोड़ने पे कितना अंश के बराबर आ रहा है बताइए? 360 अंश आ रहा है। कितना? 150 110 कितना हो गया बताइए? 260 हो गया। 30 40 70 और 30 कितना हो गया? 100। तो पूरा वृत्त कितने अंश का होता है बताइए? 360 अंश का होता है। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दर्शाता है। तो पूरा हो गया 360 अंश। ठीक है। अब मान लीजिए इसी में हो गया कि भाई किसी का मासिक आय है, तो 30 अंश यात्रा पे खर्च करता है, 40 अंश मनोरंजन पे खर्च करता है, 30 अंश किस पे है बताइए? पढ़ाई पर खर्च करता है। तो इस तरह का जब भी दिया होता है तो ये किस तरह का होता है बताइए? इसको पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। तो देखिए सरिता माथुर जी ने पांचवे का बी आंसर दिया है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप छठा नंबर प्रश्न, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या है देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है बताइए? 6 सेंटीमीटर। कितना बताइए? 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है उसकी ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? उसकी ऊंचाई बताइए। ठीक। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ पे ऊंचाई ऐसे निकालेंगे। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र, यानी एच का सूत्र होता है क्या बताइए? √3/2 इंटू ए। यही फॉर्मूला होता है। और ए बराबर क्या है? ये जो भुजाएं हैं उन्हीं को ए बराबर 6,
यानी सभी भुजाएं बराबर, उसको नाम हमने ए दे दिया। तो √3/2 इंटू ए का मान कितना है बताइए, 6 है। 6 काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, यानी 3√3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 6 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 3√3 हो जाएगा। यानी 6 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र √3/2 इंटू ए होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ दिया तो परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा। भुजा को हमने ए से दिखाया है, यही सूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 7वां नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या है देखिए, P इक्वल टू कितना है बताइए, 99 है, यही है। और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू बताइए, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस क्या बताइए 3, ठीक है। इसको हम गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे P में P स्क्वायर का गुणा P क्यूब हो गया, 3P में P से गुणा क्या होगा 3P स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में P का गुणा क्या हो गया बताइए 3P, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ये क्यूब टाइप का आ रहा है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब उसी टाइप का, ठीक ना। एक काम करते हैं, ये बताइए हम P ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, इसका होल क्यूब करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा बताइए, a क्यूब यानी P क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी 1 क्यूब हो गया। आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए a प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए कौन है यहाँ पे, P है, B कौन है 1 है यहाँ पे, ठीक। क्लियर है सभी को। अब देखिए a प्लस बी, ए P है और B क्या है बताइए 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे P प्लस 1 का होल क्यूब, इसको इसी तरह करना है, P क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 3P में 1 का गुणा 3P, यहाँ पे क्या हो गया बताइए P प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखिएगा, तो P प्लस 1 का होल क्यूब, देखिए P क्यूब प्लस 1, 3P का P में गुणा बताइए 3P स्क्वायर, 3P का P में गुणा हो गया बताइए 3P। वैल्यू पूछ किसका रहा है, वैल्यू इसी का पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू इसका पूछ रहा है तो इसको हमने गुणा कर दिया ना, तो वैल्यू इसका हमको बताना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जब 1 को उधर भेजें, P प्लस 1 का होल क्यूब, और 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा बताइए, P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P, यही है। इसी का हमको वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना ना, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P में 1 ऐड करके क्यूब करेंगे, फिर -1। तो P में 1 ऐड करिए, P 99 है, तो 99 में 1 ऐड करिए, उसका क्यूब करिए, और फिर क्या बताइए -1, फिर क्या बताइए -1। तो 99 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 का भी सभी लोगों ने बताया है, चलिए ठीक है। अच्छा 6 का भी आप लोग बताया, ठीक है। 99 में 1 ऐड कर दिए, क्या हो गया 100, 100 पे 3 घात -1। ये बताइए 1 का घन 1 ही होगा, यहाँ पर कितना जीरो, 1 और 2, 2 जीरो है, ऊपर घात कितना है 3 है, 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, टोटल कितना जीरो हो जाएगा बताइए, टोटल हो जाएगा 6 जीरो। यानी जितने जीरो है घात से गुणा कर लीजिए, जीरो अगर 2 है तो 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 जीरो हो जाएगा -1। तो 10 में से गया 9, 9, 9, 9, 9 और 9। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9,99,999। यानी 7th नंबर वाले प्रश्न का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 7th नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 7th नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी लोगों ने देखा कितना बेहतरीन प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो आपको मैं बता दूं कि अलजबरा से तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा विधिवत सारे रूल्स वगैरह आप सभी लोग बढ़िया से प्रिपेयर करके चलिए, ठीक है ना। तो अलजबरा से आपके प्रश्न जरूर रहेंगे, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है देखिए यहाँ पे, तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है बताइए, x प्लस 1/x इक्वल टू 0 पूछ रहा है, x प्लस 5 प्लस 1/x 5 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे यही देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए इस प्रश्न को तो हम सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 0 है,
तो 5 पावर होगा तो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन डायरेक्ट बताने की कोशिश मत करिए। चल इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। 7 कभी सरता जी ने बताया, अंतिमा सिंह जी ने 7 कभी बताया, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। x प्लस 5 प्लस 1 अपान एक्स 5 का फार्मूला क्या होता है बताइए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। माइनस क्या होता है बताइए, एक्स प्लस 1 अपान एक्स, यही वैल्यू होता है इसका। एक्स प्लस 1 अपान क्या होता है बताइए, एक्स होता है। तो चलिए आप चाहें तो बस सॉल्व करके बता सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स 5। और 1 अपान एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये अपान एक्स हो जाएगा। फिर 1/x स्क्वायर से इसमें करिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बस एक एक्स बचेगा। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1/, क्या होगा 3 और 2 कितना हो गया बताइए 5। आप खुद देख लीजिए। और यहाँ पर किसको माइनस करना है बताइए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो माइनस करेंगे तो माइनस से गुणा यहाँ भी, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये भी हो गया। तो बताइए प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 1/x से 1/x कट गया। फाइनली हमको क्या मिला, एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपान एक्स पे 5, यही मिला। ठीक है, तो चलिए वही चीज हम सॉल्व कराते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बस बताना था आया कैसे, इतना लंबा जानने की जरूरत नहीं, बस ये आप रूल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस रूल पे आपको इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। तो देखिए कैसे करना है। अगर x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 0 का स्क्वायर 0, -2 क्या हो गया बताइए, -2 हो जाएगा। ठीक है, और क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, और इसी का 3 गुना, इसी का 3 गुना हम घटा देंगे, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, और 0 का 3 गुना भी 0 ही होगा। क्या हो गया बताइए, 0। अब बस हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल टू क्या है बताइए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या हो, -2। अब माइनस इसका वैल्यू क्या है बताइए, इसका वैल्यू 0 है। तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 में से 0 गया, आंसर क्या आ गया बताइए, फाइनली 0। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आठवें का आंसर क्या हो गया बताइए, आठवें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसको डायरेक्ट बताया जा सकता था, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, भाई यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, लेकिन हमने आपको दिखाया कैसे इसको करना है। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। यानी 8 नंबर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपको थोड़ा सा देखिए फॉर्मूले वगैरह की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, देखिए भिन्न पे क्वेश्चन न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः क्या है, सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी। देखिए यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने हर और अंश का अंतर निकाल लिया। अंतर यहाँ पर एक ही का रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो अंतर हम बराबर करेंगे। देखिए तो अंतर बराबर करेंगे तो यानी हमको हर जगह 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 बनाने के लिए अगर 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा, 2 दूनी 4, जिससे अंतर में गुणा करना है उसी से अंश में भी गुणा करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 को 2 बनाना है, अगर 2 से गुणा तो अंश में भी 2 से गुणा, 2 एकम 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2 बनाने के लिए अगर 2 से गुणा तो अंश में भी 2 से गुणा, 2 तिहाई कितना हो गया बताइए 6। ठीक है, इसको 2 बनाने के लिए अगर 2 से गुणा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अंश में भी 2 से गुणा, क्या हो जाएगा बताइए, 2 बचे कितना हो जाएगा बताइए 10। क्लियर है, तो सबसे बड़ा वैल्यू ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर किसका आ रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू अगर देखा जाए तो किसका आ रहा है बताइए, 5/6 का। किसका आ रहा है, 5/6। और दूसरे नंबर का बड़ा कौन है बताइए, 3/4। दूसरे नंबर का बड़ा यहाँ पर कौन है बताइए, 3/4 है। तो चलिए, तो हमको तो भाई आंसर पता चल गया। आप सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा, आप सभी लोग फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा, 9वें नंबर का, है ना। तो 9वें नंबर का आंसर देखिए हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा 5/6, और दूसरे नंबर का बड़ा कौन है बताइए, 3/4, है ना। आप चाहें तो दशमलव से भी कर सकते हैं। ये बताइए
हम दशमलव लगा दे 50 हुआ, 6 अठे 48, ठीक है ना, और 2 छत्री 18 हो जाएगा। ये कितना होगा बताइए, 0.75, 1/2 0.50, 2/3 कितना होता है, 3 छक 18 0.66, और 3/5 कितना होगा बताइए, 0.60, कितना होगा 0.60। तो खुद आप देख लीजिए, 5/6 का मान इतना आ रहा है, 3/4 का मान इतना आ रहा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 5/6, दूसरे नंबर का बड़ा कौन है, 3/4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अंतर से भी कर सकते हैं, दशमलव से भी आप कर सकते हैं, तो 9वें का सी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नगर की जनसंख्या कितना है, 17,71,561। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, इसकी जनसंख्या 6 वर्ष पूर्व कितनी थी। इसको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले ऐसे लिखते हैं, 6 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या, फ्रैक्शन से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। किस रेट से बढ़ रही बताइए, 10%। तो 10% को हम क्या बोलते हैं बताइए, 1/10। यानी जनसंख्या एकदम साल जो सबसे पहले साल 10 रही होगी, कितनी बढ़ेगी बताइए, 1 बढ़ गई, 10 1 बढ़ा 11। दूसरे साल भी 10 1 बढ़ गया 11, क्योंकि बोला प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है। तो इस तरह का हम कितने साल तक लिखेंगे, 6 साल तक लिखेंगे। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और 10 से क्या हो गया बताइए, 11। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है, तो बताइए 11 का घन कितना हुआ, 1331, और यहाँ पर भी 11 घन कितना हुआ, 1331। दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 1331 में 1331 से गुणा कर दो, 1 एकम 1, 3 3 1, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से वही आएगा, 3 9 9 3, फिर 1 से 1 3 3 1, गुणा करिए, 1 3 3 6, 9 3 12, 9 3 12, 3 कितना हुआ 15, और 9 1 10, 10 10, 9 1 10, 9 1 10, 10 10 20, और 1 21, हासिल 2, 3 चीज 6 9 15, 2 17 हो गया, 3 3 6 1 7, इतना आ रहा है। तो गुणा करने में कितना आ रहा है बताइए, 17,71,561। और ये गुणा करने पर एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये अनुपात के अनुसार हमारा आंसर आ गया। और ये बताइए, रियल में नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,71,561। तो रियल वाली जनसंख्या बेसिक नीचे रखेंगे, 17,71,561। तो ये बताइए, 17,71,561 यहाँ भी है और ये भी यहाँ पर है, यानी कि इसकी 1 गुनी है। अगर ये 1 गुना हुआ, ये भी क्या हो जाएगा बताइए, 1 गुना। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 10 लाख। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 10 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी देखिए, आपको बता दें, अंतिमा जी बता दें, इस समय अभी थोड़ा सा सिलेबस वगैरह चेंज हो रहा है। तो अभी देखिए, आपने सुना भी होगा कि जो सुपर टेट प्राइमरी में आपके 150 प्रश्न आने वाले थे, अब 120 प्रश्न के करीब आने हैं। तो अभी थोड़ा सा सिलेबस में फेरबदल करेगा आयोग, तो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। जैसे सूचना मिलती है, आप सभी को सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो आयोग से कुछ भी कंफर्मेशन होता है, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहेगा। तो अंतिमा सिंह जी ने बताया 9वें का सी। अच्छा, 9वें का सी बताया है। देखिए, आपका कौन सा आंसर आ गया बताइए, ये आ गया 6 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। कैसे सॉल्व किया, देखिए, सबसे पहले 6 वर्ष पूर्व, उसके से वर्तमान रखते हैं। क्यों, क्योंकि पहले ये पूर्व की जनसंख्या है और ये क्या है, वर्तमान की जनसंख्या है। तो बीता हुआ कल पहले होगा, वर्तमान बाद में होगा। प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब 1/10, यानी 6 साल की बात है। तो 10 से अगर 1 बढ़ रहा है, 10 से 1 बढ़ रहा है, तो 10 से 1 बढ़ा 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी 6 साल तक यही प्रक्रिया हो रही है। वर्तमान में 17,71,561 अनुपात में भी आया है और रियल में भी उतना है, यानी 1 गुना है। अगर ये वैल्यू 1 गुना, तो ये वैल्यू भी 1 गुना। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 10 लाख। आपने देखा कितना सिंपल वे में सारी चीजें हो गई। तो सरिता जी ने भी बताया 10वें का ही। चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, ये अपना सामान बी से 10% सस्ता है। तो देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए और बी। तो 10% सस्ता, 10% को क्या बोलते हैं बताइए, 1/10। सस्ता यानी कम दाम का। तो तुलना अगर बी से हो रही है, तो नीचे वाला बी हो गया, बी का वैल्यू 10, और इससे 1 रुपया सस्ता है किसका, ए का सामान। कितने हो गया बताइए, 9 रुपया हो गया।
फिर बोला ए अपना सामान सी से 10% महंगा, यानी ई बी से 10% सस्ता है, लेकिन ए का सामान सी से 10% महंगा है, यानी तुलना में एक आप सी से करेंगे, ठीक ना। तो 10% महंगा है, तो 10% महंगा, 10% 1/10 बोलते हैं, यानी सी उस सामान को अगर हमारी 10 में खरीदता है, ठीक ना, नहीं बेचता है, सॉरी, सी अगर उस सामान को 10 रुपए में बेचता है, ए उससे 1% महंगा बेचता है, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 11। इस तरह के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में ए के वैल्यू को बराबर करना होगा। वो कैसे होगा बताइए, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, ठीक ना, तो यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 से गुणा कर देंगे और यहाँ 9 से गुणा कर देंगे, तो ए का वैल्यू सेम हो जाएगा, ये भी 99, ये भी 99। लेकिन यहाँ पर एक नियम होता है, अगर यहाँ 11 से गुणा तो यहाँ भी 11 से गुणा। इस अनुपात में एक पद में अगर 9 से गुणा तो दूसरे में भी अगर 9 से गुणा, क्या अनुपात आ गया बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू 11 9 99, बी का वैल्यू 11 10 में कितना हो गया बताइए, 110 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 10 9 90, यही है अनुपात आ गया। अब अनुपात आ गया, अब यहाँ से कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुपात आ गया, यहाँ से कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए सी से रुपए 180 का सामान खरीदा, एक ग्राहक ने सी से 180 रुपए का सामान खरीदा, मतलब ये हुआ कि सी ने उस सामान को 180 में बेचा, तो सी के नीचे सी का वैल्यू 180, तो 90 का कितना गुना है बताइए, 2 गुना है, अनुपात का 2 गुना है, ठीक ना। तो अगर अनुपात का 2 गुना है तो पूछा है कि बी का एक ग्राहक सी से 180 रुपए का सामान खरीदकर कितना बचाता है, ठीक है ना। तो बी का एक ग्राहक है जो पहले किससे खरीदता था, बी से, लेकिन अब सी से उसने 180 रुपए में खरीद लिया, तो कितना रुपया बचा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर बताइए यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी क्या होगा बताइए, 2 से गुणा, 110 दूनी कितना हो गया बताइए, 220, यानी बी से अगर वो सामान खरीदा होता तो उसको 220 रुपए का पड़ता, लेकिन सी से खरीद रहा है तो 180 रुपए का पड़ रहा है। कितना रुपए का बचत किया बताइए, उसने 40 रुपए की बचत की है, कितनी बचत की है, 40 रुपए की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पे 180 90 का 2 गुना, अगर एक पद 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, क्लियर है। तो बताइए वो पहले बी से सामान खरीदता था, लेकिन सी से 180 रुपए में खरीद लिया, तो 90 का 2 गुना 180 और 110 का 2 गुना 220, तो जो सामान वो 220 का खरीदता था अब कितने में खरीद लिया, 180 में खरीद लिया, तो कितने रुपए का बचत किया उसने, 40 रुपए का बचत किया है। 11 नंबर वाले क्वेश्चन यानी 11 नंबर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप सभी लोग बेहतर तरीके से देखते चलिएगा। कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, आय पर इसका कोई प्रभाव, आय पर इसका क्या प्रभाव होगा ये पूछ रहा है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कीमत में वृद्धि भी 15% है और बिक्री भी कमी 15% है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों सेम है तो सीधे कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा बताइए, x² / 100, और यहाँ पर कमी ही होगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, कमी ही होगा। x का मान कितना है बताइए, 15 है, 15 का स्क्वायर बटे 100, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 225 और बटे 100, तो 100 से भाग देंगे कितना होगा बताइए, 2.25%, यानी कितने परसेंट की कमी हुई बताइए, 2.25% कमी। इस तरह का प्रश्न जब भी आ जाए, कीमत जितना बढ़ा है बिक्री भी उतनी ही कम हुई है और आय पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर हमेशा कमी होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, सीधे x² बटे 100 कर दीजिए, है ना। तो x का मान कितना है बताइए, 15 है यहाँ पे। चलिए 11 का बी कौन कौन लोग बता रहे हैं बताइए, 11 का बी, हाँ सही है, 11 का बी। किसका किसका आया है बताइए, बहुत बढ़िया, सरिता जी ने बताया 11 का बी, और अंतिमा सिंह जी का 11 का बी है, और सरिता माथुर जी। चलिए 12 का सी, क्या बताया आपने, 12 का सी, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। यहाँ पे x का मान पूछा है, तो x/8 प्लस कितना है बताइए, 4/7, यानी x/8 धन 4/7 बराबर कितना है बताइए, यहाँ पर है आपका 53/56, कितना है बताइए, 53/56 है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है विशेष, 4/7 को उधर भेज दीजिए, तो 53/56, ये 4/7 प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x/8 बराबर
56 और 7 कैल्शियम क्या होगा बताइए 56, तो 56 एकम 56 तो ऊपर 53 ही रहेगा। और आप जानते हैं 7/56 यानी नीचे 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से गुणा, 8 चौको 32। चलिए सॉल्व करते हैं। x/8 बराबर 53 में से 32 घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, अब बटे कितना है 56 है, तो 8 से 56 काटी, 8 सत्ते 56, 7 से 21 काट दो 3 बार में, x बराबर कितना हो गया बताइए 3, x का वैल्यू आ गया, यानी नीचे से नीचे भी काट सकते थे, ठीक है, ऊपर नीचे तो काटा ही जाता है। तो 8 सत्ते 56 हुआ, 7 त्रिक 21, आंसर कितना आ गया बताइए 3। आंसर क्या आ गया बताइए 3। क्लियर है सभी को, कंफर्म हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, x की जगह किसको रख के 3 को, तो 3/8 प्लस 4/7, अगर x का मान 3 मिला है 3 रख के देखिए, दोनों कैल्शियम 56, तो 8 सत्ते 56 यानी 7 त्रिक 21, और 7/56 यानी 8 चौको 32, आप खुद देख लीजिए। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 2 5, देखिए 53/56 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो आपका आंसर चेक हो गया है ना। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए 13 का सी हो जाएगा। क्या आंसर है बताइए, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, अंतिमा सिंह जी ने बताया 13 का सी, और सरिता माथुर जी का भी है 13 का सी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, यानी 84 को 2:1, यानी 2 और 1 जोड़ दीजिए, टोटल 3 भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया तो 28 3 84 होता है, यानी 3 भाग अगर 84 के बराबर तो 1 भाग 28 के बराबर। पूछा है दोनों भागों में से बड़ा भाग बताइए, तो बड़ा भाग 2 है, अगर 1 का मान 28 तो 2 का भाग क्या हो जाएगा 2 गुणे 28, 28 दोने कितना हो गया बताइए 56। आंसर क्या हो गया बताइए 56, यहाँ पे आंसर क्या हो गया बताइए 56, यानी 1 बराबर 28, बड़ा भाग 2 है, 1 का मान 28 तो 2 का मान 2 गुणे 28 कितना हो जाएगा बताइए 56, और 56 28 जोड़ के देख सकते हैं, देखिए 84 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 14 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बताइए ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। म्यूजिक मेडिसिन, अच्छा म्यूजिक का मेडिसिन देते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार चैनल का नाम है आपका, स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी के लाइव क्लास में। तो 14 का बी आ गया किसका, म्यूजिक मेडिसिन का, और अंतिमा सिंह जी का, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिएगा। इस पर ट्रिक तो हमने कई बार बताया, बेसिक भी बताया, तो आज हम बेसिक नहीं बताएंगे, तो अगर आपको बेसिक देखना होगा, इसका हमारा जो भी इधर हम 1-2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पिछला वीडियो देखिएगा, इसको जल्दी करिए, जल्दी करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। तो 11 संख्याओं का औसत कितना है बताइए 35 है, ठीक है ना, 11 संख्याओं का औसत कितना है बताइए, औसत है 35, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा प्रथम 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है बताइए 32 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है बताइए, औसत यहाँ पर 37 है। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, हमने कई बार इसको ट्रिक बताया। अब देखिए प्रथम 6 और अंतिम 6, 6 6 12, यानी कुल संख्या से अगर ज्यादा हो जा रहा है, तो अगर कुल संख्या से ज्यादा हो जा रहा है कैसे करना है बता रहे हैं। 35 अगर औसत है 11 का, तो प्रथम 6 का औसत 32 है, 35 से 32 कितना कम है 3 कम, कितना कम है 3 कम है, 3 कम का मतलब -3। और बताइए कितने संख्याओं की बात हो रही है 6 संख्याओं की, तो 6 में -3 का गुणा कर दीजिए, 6 गुणे -3 कितना हो गया बताइए -18, ठीक। अब देखिए 35 से जो 37 है, ये विचलन वाले तरीके से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 35 से अगर 37 है तो कितनी वृद्धि हुई है बताइए, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, 35 से 37 हुआ 2 की वृद्धि हुई है। आखिर कितनी संख्याओं तक बताइए 6 संख्याओं तक, या 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी कितना हो गया बताइए 12, ठीक। अब करना क्या है हमको, ये -18 और ये 12, यानी -18 और +12 इनको जोड़ेंगे, तो -18 में से 12 गया -6 हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगर आंसर यहाँ पे माइनस में आया है तो कुल औसत में से घटा दीजिए, तो 35 में से 6 घटा दो, 15 में से 6 गया 9, क्या आंसर हो जाएगा 29। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बेसिक वाला तरीका अगर आपको जानना है तो पिछले 2 वीडियो में हमने बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, म्यूजिक मेडिसिन जी योर मोस्ट वेलकम। चलिए अब चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखिएगा। 3 लड़कियों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 3 लड़कियों की अगर औसत आयु 35 वर्ष है तो कुल योग कितना हो जाएगा बताइए 35 गुणे 3। ये बताइए औसत आयु 35 वर्ष है, कितनी लड़कियों का बताइए 3 लड़कियों का, योग निकालने का सूत्र क्या होता है,
औसत में हम कुल संख्या से गुणा कर देंगे, तो 35 तिया कितना हो गया बताइए, 105 वर्ष। यानी उन तीनों लड़कियों का उम्र का, ध्यान दीजिए, उम्र नहीं है, आय है, आयु है, आयु का योग, आयु मिट गया है, आयु का योग कितना है बताइए, 105 वर्ष है। ठीक है, तो अगर 105 वर्ष है और उनकी आयु का जो अनुपात है 3:5:7 है, यानी 105 वर्ष में से उन तीनों लड़कियों का, तीनों लड़कियों में पहली लड़की का उम्र 3 हिस्सा है, दूसरी का 5 हिस्सा है, तीसरी का 7, तो जोड़ दीजिए 3 धन 5 धन 7। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 105 वर्ष है ना, 105 वर्ष में पहली लड़की का उम्र 3 हिस्सा है, दूसरी का 5 है, तीसरी का 7 है, टोटल कितना हो गया, 5 7 12 3 15, 15 बराबर कितना हो गया बताइए, 105 वर्ष। तो 15 से 105 काटिए, 15 सत्ते 105। पूछा सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए, तो सबसे छोटा का वैल्यू 3 दिया है, अगर एक का मान 7 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा बताइए, 3 गुणे 7 क्या हो जाएगा बताइए, 21 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर, 21 वर्ष। यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो 16वां प्रश्न आप सभी लोग समझ गए ना, 16वां तो बहुत ही आसान है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, म्यूजिक मेडिसिन जी का सी आ गया है, सरिता माथुर जी का सी आ गया है, और अंतिमा सिंह जी भाई आंसर नहीं दिया आपने, जल्दी बताइए अंतिमा जी। चलिए बहुत ही शानदार कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही शानदार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है बताइए, ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ठोस गोले का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसका त्रिज्या हम कैपिटल आर कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं बताइए, कैपिटल आर। दोनों की त्रिज्या अलग अलग दिखाना है, इसको क्या कर ले रहे हैं बताइए, कैपिटल आर कर ले रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इस गोले को ही पिघला के हमको क्या बनाना, तार बनाना, यानी एक बेलन बनाना है। तो बेलन का सूत्र क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। यही लंबाई पूछ रहा है, एच का मान पूछ रहा है, कैसे करेंगे बताइए, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है बताइए, 3 सेंटीमीटर है, कितना बताइए, 3 सेंटीमीटर, 4/3, और यहाँ पे आर का मान कितना बताइए, 3 है, 3 का घन हो जाएगा, और स्मॉल आर स्क्वायर। ये बताइए जो तार खींचा जाएगा उसका व्यास 4 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए, इसका आधा होगा, 2 मिलीमीटर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इधर सेंटीमीटर है और इधर मिलीमीटर है, तो पहले मिलीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसमें हम 10 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। लंबाई तो पूछा हुआ है कितना लंबा बनेगा। ठीक है, तो यानी कि एक गोला है, ये गोले से ही तार निकालना है, तो तार तो जानते ही वो बेलन में आता है, तार क्या आता है, बेलन में। तो गोले से ही अगर हमको तार खींचना है, मतलब ये हुआ कि जितना आयतन गोले में लग रहा है उतना ही आयतन इस तार में लगेगा, यानी बेलन में। इसीलिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, ऐसे हमने तुलना किया। तो देखिए 1 3 से 1 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, 3 का वर्ग 9, 9 चौको 36। ठीक है, अब माइनस 0.2 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 2 का वर्ग 4, और यहाँ एक स्थान बाद दशमलव वर्ग करेंगे, 2 स्थान बाद दशमलव आएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, 36 बटे हो गया 0.04 बराबर क्या है, एच। ठीक है, और ये बताइए अगर यहाँ दशमलव है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे 3600, नीचे 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। हमको मान निकालना है एच का, तो 4 9 36 कितना सेंटीमीटर आ रहा है बताइए, एच बराबर 900 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर देखिए यहाँ भी और मजेदार कर दिया है, आंसर सेंटीमीटर में नहीं पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है बताइए, मीटर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से यहाँ भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, कुछ लोग आंसर आ गए, बहुत ही बेहतरीन। सरिता माथुर जी का 17 का सी, अंतिमा सिंह जी का 17 का सी, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, आप सभी लोग का आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर, 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए, जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल किया गया, खेत के स्तर में कितनी बढ़त हुई। पूछ रहा है खेत के स्तर में कितनी बढ़त हुई। तो देखिए ये प्रश्न आपका 4 मिनट में नहीं होने वाला है ना, ये प्रश्न जो है हो जाएगा 4 मिनट में, लेकिन इसके चक्कर में बाकी 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे,
ठीक ना। तो ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी लोग देखिए होमवर्क में देते हैं, थोड़ा इसको विधिवत सोच के चलिएगा, है ना, क्योंकि इसके चक्कर में देखिए बाकी दोनों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो बाकी दोनों क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो जल्दी हो जाएंगे, 20 प्रश्न आपको खत्म भी करना है। ठीक है, देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण क्या है बताइए D2। ठीक है, उसका परिमाप बताइए। तो देखिए D1 बराबर 32 सेंटीमीटर, D2 कितना है बताइए 24 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है, परिमाप बताइए। तो समचतुर्भुज का भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट में D1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए D2/2 का होल स्क्वायर। D1 मतलब पहला विकर्ण, पहला विकर्ण है कौन बताइए 32, यानी 32 के आधे का वर्ग। दूसरा विकर्ण कौन है बताइए 24, 24 के आधे का वर्ग। तो 32 का आधा कितना होगा बताइए 16 होगा, 16 का वर्ग, और 24 का आधा क्या होगा बताइए 12 होगा, 12 का वर्ग। तो बताइए 16 का वर्ग कितना हो गया बताइए, 16 का वर्ग 256 और 12 का वर्ग 144। सॉल्व करेंगे कितना हो गया बताइए 400, 400 किसका वर्ग हो गया बताइए 20 का, आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए 4 गुणे भुजा, ए का मान कितना आया 20 आया है, 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा बताइए 80 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 80 सेंटीमीटर। तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल तो हम बताएंगे। चलिए देखिए आप अब अगला ध्यान देते हैं, सबसे लास्ट वाला। भाई 20 प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाने थे, है ना, क्योंकि भाई 20 प्रश्न, क्योंकि इसके बाद अगले क्लासेस लगे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ सीपी को हम क्या मान लेते हैं 100, ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य है 100 से 20 अधिक है, कितना हो जाएगा बताइए 120 हो जाएगा। ठीक, और कितना लाभ कमाता है 8% लाभ, मतलब 8% ज्यादा पे बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा क्रय मूल्य से 8 ज्यादा है, कितना हो गया बताइए 108 हो गया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के दिखाएगा 120, और लाभ कितना कमा रहा है 8%। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे कमाया जाता है, तो 100 का सामान 108 में बेचा है, तभी तो 8 लाभ कमा रहा है। तो छूट की दर कितने प्रतिशत की ये पूछ रहा है। ये बताइए डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस एसपी, यही होता है। मार्क प्राइस 120 है, एसपी 108 है, छूट कितने का हो रहा है 12 का। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या सूत्र होता है छूट बट्टे क्या बताइए, छूट बट्टे क्या हो गया अंकित मूल्य कितना 120 गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे 12 कम 12, 12 दहाम 120, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आंसर हो जाएगा बताइए 10%। ठीक है, तो कितने परसेंट की छूट होगी बताइए 10% की। ये 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। टोटल कितने प्रश्न हो गए बताइए 20, 19 का ये अंतिमा सिंह और सत्या माथुर जी ने बताया था। चलिए, और म्यूजिक मेडिसिन ने भी बताया एक। देखिए टोटल 20 प्रश्न होगा, एक प्रश्न हमने रखा है होमवर्क में जान के रखा है, क्योंकि थोड़ा समय लेने वाला है और अगली क्लास लगी हुई है, तो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, 4 कोने बनाने पड़ेंगे, फिर उसको मिट्टी को समतल करने के लिए कितना ये होगा, तो उसको भाग देना पड़ेगा। तो कल हमने होमवर्क में दे दी, आप लोग आके आइएगा। अगर आपसे नहीं लगता है तो कल तो हम बताएंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी प्रश्न बताए गए, टोटल 20 प्रश्न बताए गए, आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार एक से बढ़कर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम को आधार में रख के, आपके सुपर टेट के एग्जाम को आधार में रख के हम लेके आ रहे हैं। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से जो भी पढ़ाया जाए, जिस दिन का प्रैक्टिस सेट कराया गया हो, उसको डेली रिवाइज करके आइए, और अगले दिन आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ उपस्थित रहिए। देखिए 2 ही 3 लोग को एग्जाम नहीं देना है, आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने तो पढ़िए ही, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनसे बताइए कि समझ लीजिए कि टीचर्स एकेडमी पे इतना बेहतरीन समझ लीजिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी लोग वहां चल के जुड़िए। और टीजीटी में हमने 300 प्लस देखिए सिलेक्शन दिया है, अब बारी है सुपर टेट की, और शिक्षक भर्ती के लिए, किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती के लिए टीचर्स एकेडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। अंतिमा जी, स्वागत है आप सभी का।